जैसे भगवान नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे निभा लेना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना, भगवान भूली नैया। दल बल के साथ माया घेरे, जो मुझको दल बल के साथ माया घेरे, जो मुझको गुरुदेव देखना रहना, गुरुदेव देखना रहना, जग आके बचा लेना, भगवान भूली नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, भगवान भूली नैया। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ दया करके, दीनानाथ दया करके हमको ना भुला देना, पर नाथ दया करके, दीनानाथ दया करके हमको ना भुला देना, भगवान भूली नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना, भगवान भूली नैया।
अपनी कृपा का भगवन सुप्रकाश दिखा देना, अपनी कृपा का भगवन सुप्रकाश दिखा देना, भगवान नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे निभा लेना, भगवान मोरी नैया। अज्ञान से अंधेरा छाया जो मेरे मन पर, अज्ञान से तो अंधेरा होता है, अंधेरे में विपरीत परिस्थिति में हम लोग डगमगाने लगते हैं, दुखी होने लगते हैं, चिंतित होने लगते हैं, शंका आती है, आशंका घेर लेती है। सब यही तो होता है, इसी सब के लिए ही तो गुरु जी ने बोला है, यही तो भक्त की ख्वाहिश होती है कि तुम्हारे ज्ञान से हमारे को ये जो अंधकार है उसमें भी अपनी कृपा का सुप्रकाश दिखना, कुछ इसमें भी, इस अंधियारे में भी कुछ तो रोशनी है, कुछ तो अच्छा है। तो ये जो देखने का नजरिया, अंधेरे में भी उजाले की एक किरण, ये गुरु जी की कृपा से अच्छा देख लेना, उल्टी परिस्थिति में भी एक बन है, तब बुद्धि से सब विपरीत दिखाई देगा, लेकिन उसमें भी भलाई, पता नहीं इसमें क्या बना है, थोड़ा देर ठहरो तो दिखाई दे जाए, गुरु के विचार से थोड़ा ठहर जाओ तो दिख भी जाएगी भलाई, किसने ये भलाई, किसने ये भलाई, हर समय। क्योंकि ईश्वर जो करता है अच्छा करता है, मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। परिवर्तन से डर कब लगता है, जब हम हमेशा बुद्धि से जो चाहते हैं पॉजिटिव सांसारिक दृष्टि, वही अगर होता रहता है तो हमें अच्छा लगता है। तो परिवर्तन इसलिए हमें खराब होता है, ये परिवर्तन क्यों हो गया जीवन में, ये ऐसा क्यों हो रहा है, यही सारी तो आशंका शंका होती है अंदर में, और इसी सबके बुद्धि से चिंता भी होती है, क्योंकि हम बुद्धि के तल से ही बस जानते हैं ईश्वर की महिमा को, इतना ही जो हमारे हिसाब से होता है। जब हमारे हिसाब से नहीं होता है तो भी उसमें कृपा है भगवान की, कोई रहस्य छिपा हुआ है, ये कहाँ मानता है। मन को तो बिल्कुल भी अंधा है, मन अंधा ही तो है, आंखें ही तो नहीं है उसके पास, तभी तो भगवान के पास जाके, गुरु के पास जाके बस प्रार्थना करता है कि भैया मन की आंखें खोल दो। तुम्हारी मन की आंखें तो पट दी, हम लोग बुद्धि से ही, बस देह भाव से ही तो बहुत कुछ देखते रहने की आदत है हमारी, कि यही सही है, यही होना चाहिए, ये मतलब कितनी बात है। और आशा के झूले में झूलते रहते हैं, आस के झूले, अब आगे सुख मिलेगा, अब आगे सुख मिलेगा, आगे सुख नहीं, अभी में सुख लेना, वो सिर्फ गुरु जी के ज्ञान से अभी की परिस्थिति में पुरुषार्थ करे, बाकी भगवान और उसका भजन करे। तो क्या है, नियम बनाया सार्थक का बड़ा अच्छा लगता है, सार्थक पुरुषार्थ करता है और साथ में अपने नियम पे बिना किसी के जगाए जो है ना जगता है, तो नियम से मालूम है संडे का नियम करना है तो बैठता है। तो ये सब क्या है, ये एक तल पर अपने को हम लोग क्या होता है, अपने पुरुषार्थ पे तो हम लोग बहुत ही वो कर देते हैं, कहते नहीं है धोखेबाजी, दगाबाजी, आलस से पुरुषार्थ करते नहीं, कृपा के अपने आप को कृपा करो, भगवान कृपा करो, पुरुषार्थ में ढीले न रहो और कृपा के लिए
उसके दर पर मत्था टेकते रहो नियम से, जैसा उसने बताया। जिस दर पे भी हम तुम जा रहे नियम से ही तो बोला है उसने। गुरु जी ने कभी नहीं कहा कि तुम नियम रोज का करो या ऐसा करो, लेकिन गुरु जी ने कहा एक नियम तो जीवन में होना चाहिए। जिस दिन तुम बैठते हो सत्संग में, किस दिन बैठते हो और कौन से नियम से और उसके अनुशासन से बैठते हो, उसके शासन से। उसका शासन कैसा है? उसके शासन से एक दिन भी बैठते हैं घर तो वो फलीभूत होता है। और हम रोज बैठते हैं लेकिन उसके शासन से नहीं, तो वो फलीभूत कैसे? पुरुषार्थ में हम ढीले रहते, पुरुषार्थ में ढीले रहते हैं तो कैसे? तो बोले चाहिए अगर कृपा उसकी, तो उसकी कृपा के लिए दोनों काम करना हम सबको जरूरी है। सबसे सीख मिलती है ना। ये पुरुषार्थ में कहीं वे नहीं कह रहे हम पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ना है तो पढ़ना है, उसमें कोई ढील नहीं। लेकिन नियम भी करना है तो करना है। वो चाहे गुना में रहता तो वहां भी करता था। तो ये छोटी जो होते हैं वही तो कहते हैं छोटे छोटे नियमों से बड़ा बड़ा मिल जाता है जीवन में जो हमें चाहिए। लेकिन हम गाफिल रहते हैं उन नियमों का, क्योंकि हम बड़े भारी भक्त हैं, हम बहुत भगवान के रिश्तेदार हैं, बहुत भगवान के हम जानने वाले हैं। भगवान हमारा मित्र है, भगवान हमारा वो है। बहुत सारी बातें दिमाग में हमारे घुमाने रहती है, तो उसके कारण हम भगवान से, हम उन नियमों उन अदब को भी भूल जाते हैं, मर्यादाओं को भी भूल जाते हैं। भगवान कभी नहीं कहते हैं कि रोज करो, लेकिन एक दिन तो नियम से करो, बिल्कुल नियम से, समय से। तो वो सफलता हम सब अपने जीवन में चाहते हैं, लेकिन सफलता के लिए वो एक दिन भी हमारा, एक समय भी हमारा पूर्ण सजगता से, पूर्ण अनुशासन से नहीं होता है। उसके विचार से, क्लास उसके विचार से नहीं करती। तो बहुत छोटी छोटी बातों से ही बड़ी बड़ी बातें मिलती है। रहमत उसकी रहती है, कहते हैं रहमत के शिक्षा पे तेरी सतगुरु जिसने अमल किया, पहुंचा है वो जगत में रहमत के आसमान पे। हम लोग अपनी आसक्तियों में तो ढलमुल करते हैं कि नहीं हम अच्छा इस दिन से इस दिन में सत्संग कर लेंगे, है ना। कोई एक दिन में मतलब क्या से बोले इस दिन से इस दिन तक, उसमें भी 2-4 दिन होते हैं, करेंगे जरूर एक दिन। लेकिन तो गुरु जी ने, क्योंकि नियम से ही पता चलेगा कि सब कुछ भगवान करने वाला है, हम तुम कुछ नहीं करने वाला, वो सब करने वाला है। सिर्फ हम उसके पुरुषार्थ करना। अब हम लोग है जैसे सार्थक पढ़ाई करता है भाई, वो सब जरूरी है। हम लोग का क्या पुरुषार्थ? हम लोग तो पुरुषार्थ है गुरु के विचार करना, इंद्रियों को खोलना और बंद करना, ये हमारा, ये हमारी पढ़ाई है। हमारी पढ़ाई बाहर की नहीं है, पढ़ाई तो हम सबकी चल रही है, लेकिन इसमें हमारी पढ़ाई का विषय ही यही है, हमारी इंद्रियों का संयम, अपने विचार से नहीं, गुरु विचार। तो वाणी हमेशा चलती है। वाणी कहाँ से मिलके चलती है? इस बुद्धि से ही तो मिलके हमारी तुम्हारी चलती है, सही गलत का निर्णय। तो ये सब जो सफाई देने की आदत है वो क्यों है? गुरु जी हम लोग को कोई बात के लिए टोकते हैं तो सफाई तो ना देनी है, अंदर जाना है। अगर है ही नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर बोल रहे हैं तो बस तो मान के उसमें अपने आप को एनहांस करना, यही तो है पुरुषार्थ। हमारा तुम्हारा तो यही पुरुषार्थ है, क्रियाएं पुरुषार्थ नहीं है। हमारा तुम्हारा तो बगल में ही प्रकट हो जाता है, तो हमारे लिए कहीं दूर नहीं, क्योंकि वहीं से भैया
कहते नहीं है अन्न जल पे शरीर रहता है, तो जहाँ का है अन्न जल वहीं हमको भी रहना पड़ता है, आपको भी रहना पड़ता है। तो अन्न जल यहीं का है, दाना पानी, तो गुरु क्या करता है, वहीं पे कोई ना कोई प्रकट कर देगा हमारे तुम्हारे लिए कि अब हम उसी के माध्यम से अपने आप को गुरु के विचार से चलाते हैं। तो उससे क्या होगा, सामने वाले व्यक्ति की कोई वो क्या है उससे हमारा मतलब थोड़ा है। मेरे गुरु ने क्या कहा है, कैसे बोलने को बोला है, कैसे देखने को बोला है, कैसे चलने को बोला है, तो हमको उससे सीखनी। अगर उस व्यक्ति को अगर सामने ले आए ये व्यक्ति तो ऐसा ही, तो फिर क्या करेंगे हम कभी भी अपने आप को रोकने का अभ्यास नहीं करेंगे पक्की, क्योंकि हमारे लिए हम ही तो नाम रूप में आके कहते हैं ये व्यक्ति ऐसा है, तो ये व्यक्ति ऐसा है जब हम करे तो हम कभी भी अभ्यास नहीं करते, और अब करते भी हैं तो डर भय से करते हैं, डर भय से थोड़ा करेंगे, लेकिन पीछे में जैसे ही मौका मिलेगा अपनी मनमानी करने लगेंगे। वो तो सभी चीज तो अपने मन की होती है, वहां भी डर भय से, वहां भगवान देख के तो ना वो करते हैं अपने आप बचाओ अपनी इंद्रियों का। तो ईश्वर देख के बचाव करना पड़ता है, ये ईश्वर ही है, अपने आप को रोकना है, इस बोली से रोकना है, इस देखने से रोकना है, इस करने से रोकना है। इंद्रियों का ही व्रत है ये दरबार इंद्रियों के व्रत का ही है, बाकी किसी के, क्योंकि हम लोग ये पढ़ाई इस दरबार में यही करने आए, कोई और पढ़ाई करने ही नहीं आए। अच्छा बुरा हमारा विषय ही नहीं है, सही गलत हमारा विषय ही नहीं है, ये सब तो बुद्धि का विषय है, पाप पुण्य हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय ही है कि आत्मा और परमात्मा, अपने विषय से ही तो हम जुदा रहते हैं, भूले रहते हैं, अपने सजगता छूटती है भाई, अपने विषय पर हम कायम नहीं रहते, बुद्धि से कायम है। बुद्धि तो तजने का ज्ञान है, या तो अर्पण बुद्धि चाहिए, समर्पण चाहिए। जब तक समर्पण नहीं है, गुरु जी का नहीं, आपका काम हो रहा है मेरा खत्म हो गया, ये सब, अरे हम सबका काम चल रहा है यहाँ पे, हम सबका काम नियमित बिल्कुल चल रहा है, ऐसे रोज हर समय हम सबको गुरु इधर से उखाड़ के इधर ही जमाने में लगा है। अब जितना हम पढ़ाई पे ध्यान देते हैं उतना हम अपने आप को वो करते रहते हैं, नहीं तो हम नाम रूप करके अपने आप को ऐसे ऐसे गर्दन करके अलग हट जाते हैं। अरे ये तो ऐसी है, ये तो ऐसा ही है, ये नहीं, ऐसी और ऐसा नहीं। कहते नहीं है पिक्चर जब बनती है तो जब तक डायरेक्टर के हिसाब से शॉट ओके नहीं हो जाता तब तक रीटेक हमेशा रीटेक होते रहते हैं ना। अभी कल भी कोई बोल रहा था कि एक उसमें जो है ना हमने 100 बार रीटेक किया तब कहीं जाके हमारा शॉट ओके होगा। जैसे फिल्म की बात, गाने आने की बात पे कुछ बात हो रही, तो सोचो भगवान क्यों वही चीज, वही दृश्य हमारे लिए रखा है, वही रखे हुए है, हमारे जीवन में कहीं बदलाव नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्यों? क्योंकि हम ही अपना शॉट ओके नहीं करते, हम ही दूसरे देख करके अपना शॉट ओके नहीं करते, तो कैसे? गुरु जी को देख के भी अपना शॉट ओके करना है कि गुरु तभी तो अपना ही शॉट ओके करना है। कहीं भी पति पत्नी है तो वहां भी अपना शॉट ओके करना है कि हमने अपना पत्नी का रोल कैसा किया, हमने अपना पति का रोल कैसा किया, हमने बेटे का रोल कैसा किया, हमने माँ का रोल कैसा किया। हमारे रोल कोई तो देखेगा डायरेक्टर, तुम्हारे रोल को तो ना देखेगा, तुम्हारे रोल तुम्हारा तुम्हारे लिए देखेंगे, हमारे रोल की तो पहचान हो। अपना रोल हम प्रभावित हो जाते हैं दूसरे के रोल से, हम नामरूप में रहने के कारण तो प्रभावित होते हैं। तो यही अभ्यास है हमारा तुम्हारा कि हम प्रभावित होकर कार्य न करें, हम गुरु से प्रभावित रह के हमेशा
अपनी इंद्रियों को खोलने और बंद करने। मेरा ग्रुप इस बात से खुश है। अपना ही शॉट रीटेक 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 रीटेक, वही वो चाहता है, वही रीटेक हो जाता है। फिर से उसका शॉट ओके नहीं था, वो उसे अच्छा ही नहीं लगता वो शॉट जो हमने जो है ना एक्ट किया होता है। तो बार बार क्या करना है, गुरु के विचार को ही तो अपना के हमको और आपको समर्पण करना। इतना जितना करेंगे उतना उतना तो अपने अंदर ही देखेंगे कैसे सत्य गुरु का डेरा है अंदर, सत्य का डेरा हो जाए। अभी तो असत्य का डेरा है और अपने ही सत्य को असत्य से मिलाए पड़े हैं। गुरु गांठ तोड़ता है, हम गांठ जोड़ लेते हैं, वो खोलता है, हम गांठ जोड़ लेते हैं, वो खोलने की कोशिश करता है, हम फिर खोल। अब बताओ क्या होगा? जितनी वो खोलता है उतने तगड़े तरीके से हम बाद में अपने कर्मों के माध्यम से उसे जोड़ देते हैं। तो उखड़ना तो वही नहीं रहा, जमना ज्यादा हो, देह भाव में चलना, जमने से नहीं बनेगा, उखड़ने से नहीं। और जमाए, जिस जगह जमाएगा ना वो बड़ा अच्छा स्थान है, वो बड़ी शांति का है। उसमें सिर्फ जो भी स्थिति है उसमें सिर्फ अपने संकल्प को ठीक करने की जरूरत नहीं। गुरु जी के भी हम भी तो हैं, गुरु जी ने आज तक अच्छा किया, हमेशा अच्छा करता है, कर रहे हैं, करा था, करते रहेंगे, ये विश्वास। इस अंधेरे में भी वो भी तो है, इस अंधेरे में भी तो वो है, ऐसा थोड़ा नहीं है वो चले तोड़ ना गए। क्या अंधेरे में भगवान नहीं है? उजाले में ही सिर्फ हमें देखना तो नजर बना देता है गुरु कि उस अंधेरे में भी हम लोग को दिखने लगती है कोई भलाई, कोई ना कोई तो भलाई दिखने लगती है। बस इसी से हम लोग खुश रहते हैं, संतोष में आ जाते हैं और धैर्य में रहते हैं। जब धैर्य में रहते हैं आगे दिख भी जाता है। शबरी की तरह का धीरज किसके पास था? शबरी के पास था, लेकिन धीरज तो चाहिए। अभी मनमानी कर ले, उसके बाद धीरज की बात करें तब तो धीरज नहीं होगा। किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद, किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद, किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद, आँखों में नावे दीद अब बाकी नहीं रहा, आँखों में नावे दीद अब बाकी नहीं रहा, किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद, किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद, किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद, मंदिरों का एहतराम भी मेरी निगाह में, मंदिरों का एहतराम भी मेरी निगाह में, कर किस तरफ झुकाऊं तुम्हें देखने के बाद, कर किस तरफ झुकाऊं
तुम्हें देखने के बाद किससे नजर मिलाऊं, तुम्हें देखने के बाद किससे नजर मिलाऊं, तुम्हें देखने के बाद एक तू ही तो है मेरा दिलदार प्यारे सतगुरु, एक तू ही तो है मेरा दिलदार प्यारे सतगुरु, एक तू ही तो है मेरा दिलदार प्यारे सतगुरु, झोली का पहला तुम्हें देखने के बाद झोली का पहला, तुम्हें देखने के बाद किससे नजर मिलाऊं, तुम्हें देखने के बाद किससे नजर मिलाऊं, तुम्हें देखने के बाद प्यारे प्यारे तेरा मैं दिल में खींच लाया, प्यारे ये प्यार तेरा मैं दिल में खींच लाया, महबूब प्यार तेरा मैं दिल में खींच लाया, दिल की किसे सुनाऊं, तुम्हें देखने के बाद दिल की किसे सुनाऊं, तुम्हें देखने के बाद किससे नजर मिलाऊं, तुम्हें देखने के बाद किससे नजर मिलाऊं, तुम्हें देखने के बाद अब लुप्त है इसी में मजा इसी में, अब लुप्त है इसी में मजा इसी में, अपना पता न पाऊं, तुम्हें देखने के बाद अपना पता न पाऊं, तुम्हें देखने के बाद किससे नजर मिलाऊं, तुम्हें देखने के बाद किससे नजर, तुम्हें देखने के बाद बोले अब लुप्त है इसकी में मजा इसमें, अपना पता ना,
से कोई हमको आपको देखकर कहे ये बिल्कुल गुरु जी जैसा है, इसमें सारे लक्षण गुरु जी जैसे, इसकी सब हरकतें गुरु जी जैसी। हम लोगों का उद्देश्य तो यही होना चाहिए ना कि हम उनके भक्त हैं, तो अपना पता हमारा याद है और गुरु जी भी है, तो अभी मजा नहीं। लुत्फ तो तब है जब अपना पता ना मिले। जैसे पत्नी होती है, पति के उसमें रंग में रंग जाती है, उसी के परिवेश में समा जाती है, तो क्या होता है, वो पता चलता है कि ये पत्नी, तो उसका कुछ अपना वजूद नहीं रह जाता, यहाँ तक कि नाम भी बदल दिए जाते हैं। तो वो कैसे पतिमय बन जाती है, तो कहलाती है क्या, पतिव्रता कहलाती है, पतिव्रत रखने, और उसका व्रत ही है उसका पति। तो क्या पत्नी व्रता उल्टा है, अगर पति है तो पत्नी व्रता, पति इतना ज्यादा झुका हुआ है पत्नी व्रता। तो ऐसा ये क्या अपना पता ही तो खोते हैं। तो हम लोगों का भी क्या होना चाहिए कि हमारा तो दरबार में यही एम है कि हम गुरुमय हो जाए, गुरु में समा जाए, हमारे व्यक्तित्व अस्तित्व से गुरु की झलक मिले। हमारी झलक पर्सनल अलग से मिल रही है तो इतनी हम गुरु जी के साथ तो है नहीं, मिले तो है नहीं। हमारी पर्सनल एक आइडेंटिटी है, तो वो आइडेंटिटी तो खोनी है। यहाँ गुरु के सुर में सुर ही तो मिलाना है हम लोगों को। हमारे गुरु जी ने क्या कहा, हमारे गुरु जी ने कैसे बोलने को कहा, कैसे देखने को कहा, कैसे हंसने को कहा, कैसे चलने को कहा है, किस समय सुनने को क्या सुनने को कहा, यही सब तो संयम चाहिए। हम अपने गुरु जी का तो पता पा नहीं पाए, अपना पता हम बनाने में लगे, अपनी पहचान बनाने में लगे, कहीं ना कहीं हमारी पहचान बनते बनते बिगड़ रही है, बनाने के चक्कर में ही बिगड़ रही है। अन्यथा गुरु की पहचान से तो ऐसी पहचान हो जाती है, तो गुरु का भक्त है, याद करते हैं गुरु के, क्योंकि अपने को खो दिया। जिस भी भक्त ने अपने को खोया है गुरु के, उसका नाम है नहीं। मम्मी का देख लो कि उन्होंने हर घटनाक्रम में झुक झुक के ही गुरु के विचार, हमने तो देखा मतलब चाहे कैसी परिस्थिति, उल्टी सीधी, दरबार से मिली गुरु, उधर से मिली गुरु, घर से मिली, चाहे गुरु से मिली, कैसे मिली, हर परिस्थिति में उन्होंने महिमा ही करी और अपने कर्म काटने की बात करी। कभी उन्होंने नहीं कहा कि नहीं, उन्होंने हमेशा मेरे कर्म करना, मेरे कर्म करना, पता नहीं लेन देन कितना निपट, क्योंकि भैया दरबारी है ये, यही इस दरबार से, यही तो भैया मनुष्य जन्म का उद्देश्य ही है ये, कि आप इस हर से इधर हो जाओ। ये शरीर रूपी जो वाहन मिल रहा है, यही एक ऐसा है तो कहते हैं बड़ा जंक्शन, वहां से गाड़ी तो सब तरफ जाती है, बड़े जंक्शन होते हैं दिल्ली बम्बई वाले, आप वहाँ गाड़ी सब तरफ जाती है, वहां से उस जंक्शन से गाड़ी सब तरफ जाती है। ऐसे ही ये मनुष्य शरीर से गाड़ी सब तरफ जाती है। आप चाहो तो भोगों में लग के पशु योनि, कीट पतंग, कोई सी भी योनि, कैसी भी योनि में चले जाओ, जानवर की योनि में चले जाओ। आप चाहो तो कुछ अच्छे कर्म करके स्वर्ग में, स्वर्ग का सुख संसार में लेके अधिकारी बन जाओ, लेकिन वो स्वर्ग का सुख भी आपके कर्मों के हिसाब से जब नष्ट होगा लेते लेते, तो आपको फिर मृत्यु लोक में भोगने के लिए आना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म क्षीण हो गए स्वर्ग वाले अच्छे कर, तो अब क्या है, आप फिर से आओ, मनुष्य जन्म मिल जाएगा, लेकिन क्या है, आपको फिर से साधना तो करनी पड़ेगी, अपने को जानने की, अपने ठिकाने पर पहुंचने के लिए। ठिकाना है क्या, अपने को शरीर से ऊपर उठा के अपने मैं आत्मा हूँ ये चाहिए,
मैं ये शरीर नहीं हूँ, इस शरीर में मैं रहने वाला हूँ। यही तो, इसी के लिए तो ये मनुष्य शरीर मिलता है। नहीं तो भोग तो हर योनि में है भाई, किसी भी योनि में। पशु पक्षी जानवर सब योनियों में है, वनस्पति सब में भोग है। ऐसा नहीं है, नहीं है। बिना संयोग के तो कुछ होता ही नहीं है, खान पान के तो कुछ होता ही नहीं। यही तो कर रहे हैं मनुष्य योनि में भी, यही तो करने में लगे हैं। और इसी को बोले मंदिरों अंदरों में जाओ, बोले हाँ तुम्हारी मान्यता तो पूरी हो जाएगी, पक्की बात हो जाएगी। लेकिन उस मान्यता के पूरी होने के बाद जीवन में चैन है, मतलब कि तो सब हो जाती है, पर चैन है ये भी तो देखो। बल्कि आशा तृष्णा और बढ़ती जाती है कि अरे ये कर ले चाहे जिसमें मजा, अब ये कर ले चाहे जिसमें मजा। बाहर के तल पे तो मुट्ठी जितने हो उतना जो है ना, कांटों की झाड़ी में फंसते जाओ। दुख सुख की तलाश में सुख कभी ना आता है, लेकिन अंदर में आ जाओ तो बोले ऐसी भी स्थिति में होगी सभी गुरु के विचार से जब आए तो, क्योंकि सब लेन देन निपट रहा है। और उसमें जब ज्यादा ज्ञान जान जाओ तो बिल्कुल संकल्प अच्छा होता है कि नहीं वो हो रहा है वो राइट है, क्योंकि मेरा गुरु मेरे साथ, मुझे मालूम है। हम गुरु की इतना विश्वास अपने पर तो होना चाहिए कि हम भक्ति कर रहे हैं, अपने पर भी विश्वास नहीं है, दूसरों की तो छोड़, खुद पे विश्वास नहीं है कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं गुरु के विचार से तो हमारा भला क्यों नहीं। हमें तीन त्रिलोक का आराम शांति क्यों नहीं मिलेगी, तीन त्रिलोक का सुख क्यों नहीं मिलेगा। विश्वास तो करो, लेकिन विश्वास कहाँ है तो बुद्धि से शंका करने लगता है, क्योंकि हमारी बुद्धि में बहुत कुछ सुख की परिभाषाएं हैं। अपने जीवन से हम जो सबक लिए हैं, जो भी अनुभव लिए हैं, उससे हमारे बुद्धि चलती है कि इसमें क्या भला होगा, इसमें कैसे होगा, इसमें क्या, कहाँ विश्वास ही तो खत्म होता है उसका। तो सिर्फ विश्वास का ही तो मार्ग है। अंधेरे में भी जो बुद्धि को गलत लग रहा है वहां भी तो उसको ही है। और तुम्हें और हमें अगर उस पर विश्वास है तो हमें नाम रूप से तो मतलब ही नहीं। नाम रूप की तो चिंता होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन ये चिंता होगी क्योंकि हम पुरुषार्थ सही नहीं करते। हम गुरु जी के ज्ञान को सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं अपनी बुद्धि में। भजन गाते हैं ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा करता है, मानव को परिवर्तन से काहे को डरता है, लेकिन हमारे अंदर विश्वास नहीं है। अच्छा जो बुद्धि को मालूम है वो होता है तो हम सोचते हैं अच्छा होता है, जो बुद्धि को नहीं मालूम उसको हम नहीं अच्छा मानते। हाँ, लेकिन हम अपनी आसक्तियों को जरूर देखें कि हम अपनी आसक्ति में हम अपनी वही वैसे ही हरकत करते जाए और कहे नहीं भगवान है हमारे साथ, तो अपने जीवन से हम सबक भी नहीं बोले हमने अभी सबक नहीं लिया है, तो सीखा नहीं है अपने जीवन से कि हमें कैसे शांति वाला जीवन चाहिए। अपने ही जीवन से हमने अनुभव कुछ नहीं किया। ये दरबार तो इसी के लिए, यहाँ बाहर की चीजों के लिए नहीं आते हैं लोग। यहाँ हम अंदर में जो हो रहा है उसमें आनंद शांति हमारी संतोष बरकरार रहे, हमें दूसरा गलत ना दिखे। जो क्योंकि एक अकेला सब करे मन में लहर उठाए, तो हम लोगों को तो गुरु जी ने बड़ा अच्छा ज्ञान दिया कि जब जो हो रहा है वो मेरे ही द्वारा प्रेरित होकर होता है, मेरे से ही प्रेरित होकर कोई करता है। और गुरु जी पर हम लोग को विश्वास है कि गुरु जी प्रेरणा से जो भी कर रहे हैं करा रहे हैं, किसी के से या मेरे से, उस समय कोई ना कोई तो बताइए, कोई ना कोई तो बड़ा अच्छा कुछ होना है, कुछ तो बेहतर, तभी तेरा संग, कुछ ना कुछ तो बनाए।
हर बात में होती भलाई, ये पक्की, ये विश्वास भक्त वो घटनाक्रम से प्रभावित होके विश्वास अविश्वास में नहीं। लेकिन हम लोग प्रभावित होते हैं और इसीलिए प्रभावित होते हैं, इसीलिए सत्संग करते हैं कि रोज हम जाग जाते हैं। जो भूले होते हैं फिर से सबक याद कर ले, सबक ही तो याद करना है, यही सबक तो भूल जाता है मन बार बार, क्योंकि मन की आंखें खुली नहीं है। खुल जाएंगे जिस दिन, उस दिन तो सब हो जाएगा, उस दिन तो पक्का दिखाई देगा जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है, ठहर भी जाएंगे, सामने वाले का भी दोष नहीं होगा, उससे कोई हो जाएगा। गुरु जी से प्रार्थना और गुरु जी के विचार से करना। अन्यथा नहीं, भजन गाने लगे, गाओ गाओ गाओ। मेरे प्रभु है, हम हैं प्रभु के आनंद आनंद, प्रभु आत्मा हूँ आनंद, तेरे प्रभु है आनंद आनंद, हम हैं प्रभु के आनंद आनंद, सब में प्रभु है आनंद आनंद, हम हैं प्रभु के आनंद आनंद, यही तो प्रभु है आनंद आनंद, अभी तो प्रभु है आनंद आनंद, मेरे प्रभु है आनंद आनंद, मेरा कुछ भी नहीं है आनंद आनंद, मुझे कुछ न चाहिए आनंद आनंद, सभी कुछ प्रभु का आनंद आनंद, सभी कुछ समर्पित आनंद आनंद, तन मन मेरे नहीं है आनंद आनंद, न मेरे लिए है आनंद आनंद, प्रभु आत्मा हूँ आनंद आनंद, मेरे प्रभु है आनंद आनंद, ये तन प्रभु का आनंद आनंद, ये मन प्रभु का आनंद आनंद, ये तन भी समर्पित आनंद आनंद, ये मन भी समर्पित आनंद आनंद, चेतन भी नहीं हूँ आनंद आनंद, ये मन भी नहीं हूँ आनंद आनंद, प्रभु आत्मा हूँ आनंद आनंद, मेरे प्रभु है आनंद आनंद, नहीं जन्म मेरा आनंद आनंद, नहीं मृत्यु मेरी आनंद आनंद, नहीं नाम मेरा आनंद आनंद, नहीं रूप मेरा आनंद आनंद, तन के भी साक्षी आनंद आनंद, मन के भी साक्षी आनंद आनंद, श्वासों के साक्षी
आनंद आनंद प्रभु आत्मा हूँ, आनंद आनंद मेरे प्रभु हैं, आनंद आनंद हम हैं प्रभु के, आनंद आनंद छिपा शोक देखा, आनंद आनंद छिपा भय भी देखा, आनंद आनंद छिपा काम देखा, आनंद आनंद छिपा क्रोध देखा, आनंद आनंद छिपा लोभ देखा, आनंद आनंद छिपा मोह देखा, आनंद आनंद छिपा राग देखा, आनंद आनंद छिपा द्वेष देखा, आनंद आनंद छिपा दंभ देखा, आनंद आनंद छिपा अहम देखा, आनंद आनंद प्रभु आत्मा हूँ, आनंद आनंद मेरे प्रभु हैं, आनंद आनंद हम हैं प्रभु के, आनंद आनंद प्रभु हैं हमारे, आनंद आनंद दया है, आनंद आनंद सुख में तपा है, आनंद आनंद सुख में दया है, आनंद आनंद दुख में तपा है, आनंद आनंद सुख भी प्रभु का, आनंद आनंद के दुख भी प्रभु का, आनंद आनंद के दुख भी समर्पित, आनंद आनंद ये सुख भी समर्पित, आनंद आनंद सुख में भी जागो, आनंद आनंद दुख में भी जागो, आनंद आनंद प्रभु आत्मा हूँ, आनंद आनंद मेरे प्रभु हैं, आनंद आनंद हम हैं प्रभु के, आनंद आनंद सुख के सुख में भी जागो, आनंद आनंद दुख में भी जागो, आनंद आनंद सुख के भी साक्षी, आनंद आनंद दुख के भी साक्षी, आनंद आनंद प्रभु आत्मा हूँ, आनंद आनंद मेरे प्रभु हैं, आनंद आनंद हम हैं प्रभु के, आनंद आनंद प्रभु ने जगाया, आनंद आनंद शरण भाव आया, आनंद आनंद प्रभु ने जगाया, आनंद आनंद शरण भाव आया, आनंद आनंद दिल से मिलाया, आनंद आनंद गुरु ने जगाया, आनंद आनंद
खोज पाया, आनंद आनंद निज खोज पाया, आनंद आनंद प्रभु प्रेम पाया, आनंद आनंद। सभी जाग जाओ, आनंद आनंद अपने में आओ, आनंद आनंद। अकिया ज्ञान गहरा हो, आनंद आनंद विश्वास गहरा हो, आनंद आनंद। अकिया ज्ञान गहरा हो, आनंद आनंद विश्वास गहरा हो, आनंद आनंद। वैराग्य गहरा हो, आनंद आनंद चैतन्य गहरा हो, आनंद आनंद। करता नहीं मैं आनंद आनंद, क्रिया हो रही है आनंद आनंद। करता नहीं हूँ आनंद आनंद, क्रिया हो रही है आनंद आनंद। क्रिया पूर्णता में तो आनंद आनंद, क्रिया प्रभु की पूजा आनंद आनंद। होता नहीं है आनंद आनंद, भोग मिट रहा है आनंद आनंद। होता नहीं है आनंद आनंद, भोग मिट रहा है आनंद आनंद। उषा रहा है आनंद आनंद, भेद मिट रहा है आनंद आनंद। भेद जग रहा है आनंद आनंद, प्रेम बढ़ रहा है आनंद आनंद। प्रभु आत्मा हूँ आनंद आनंद, मेरे प्रभु हैं आनंद आनंद। हम हैं प्रभु के आनंद आनंद, आनंद आनंद, आनंद आनंद, आनंद आनंद, आनंद आनंद। मेरे प्रभु की, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु हैं आनंद आनंद, आनंद आनंद, आनंद आनंद, आनंद आनंद। आनंद आनंद कब हो? सारी बातें देखो, शुरुआत से लेके अंत तक भगवान मिलाया, भगवान मिला, गुरु मिला, उसने निज बोध गुरु से पाया, अपना बोध हम कौन, नहीं तो हम शरीर हैं, उसी से प्रेरित होकर हम हर समय क्रिया करते हैं। गुरु जी ने जगाया है, बोले विश्वास गहरा हो, वैराग्य गहरा हो, विश्राम गहरा हो, सब गहरा बोला है। लेकिन चैतन्य को बोला ठहरा, चैतन्य ठहरा। हम तो चैतन्य को नहीं ठहराते हैं, जड़ता में चैतन्य को लाग के जड़ होते हैं, जड़ता में आ जाते हैं। जड़ है शरीर, हम अपने को यही मान के
चैतन्य यहाँ ठहरा देते हैं और उसी से भेद नहीं मिटता है, भेद और बढ़ते हैं। बोध जगता नहीं है, अबोधता में और आ जाते हैं। प्रेम बढ़ता नहीं है और कटुता संसार से होने लगती है। संसार बड़ा खराब है। तो बोले कहाँ प्रेम बढ़ रहा है? प्रेम है, भेद मिट रहा है। भेद कब मिटेगा? जब मन स्थिति जो मेरी है वही सामने वाले की है। हम अपना करते हैं तो हम भूल जाते हैं, सामने वाले के लिए हम फट से कह देते हैं वो फलानी ऐसा कर रही है, ढिमकाना ऐसा कर रहा है। तो कहाँ हमें याद रहता है कि मन करके हम सब एक ही है, एक ही है, और आत्मा करके भी हम सब एक है। भेद मिटना, बोध जगना, ये जब चैतन्य ठहरा होगा तभी आप दूसरे का राग द्वेष और क्रोध लोभ नहीं देखेंगे, आप अपना देखते हैं कि यार देखो एक एक्शन भी ऐसा होता है। एक बोले ना, एक एक्शन में आपको मालूम होता है देखो है तो लोभ, लेकिन गुरु जी ने अभ्यास डाला है तो इसलिए ये हो रहा है। तो एक पानी का ग्लास भी अपने और अपनों के अलावा जो दूसरे को देते हैं वहां चैतन्य नहीं ठहरा होता है। इतना मन का स्वरूप बिल्कुल ऐसा है। गुरु जी बोले कुत्ते की पूंछ पकड़े हो तो सीधी है, अन्यथा वो टेढ़ी है। मन ऐसा ही है, चाहे कितने बड़े से बड़े हम लोग हो जाए, लेकिन अगर मन को देखने वाले बन गए, उसके साक्षी बन गए, उसके हिसाब से बरतना तो आराम है। अब मन के हिसाब से बरत लिए फिर ज्ञान की बातें कर रहे हैं तो बेटे हमेशा ही हम लोगों को क्या होगा, हमें हमेशा भिखारी ही हमें बने रहना पड़ेगा। हम राजा तो कभी हो ही नहीं सकते। हमेशा हमें सामने वाले से जो है ना चाहिए कुछ न कुछ। हमने अपने धन को पाया ही था, अपने ऐश्वर्य को जाना ही था कि हम किसके कौन हैं या किसके हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन सहज सुख राशि। हमारी राशि है सरलता की, चैतन्यता में सरलता की सुख राशि। लेकिन हम तो सुख में ही हर समय रहते हैं, अपनी राशि में हम रह ही नहीं पाते। अमल मल रहित है, कहाँ मल रहित, मल सहित है। मल सहित दिन भर दिखाई देता रहता है, फलानी क्या कर रही है, ढिमकाना क्या कर रहा है। चेतन अमल सहज सुख राशि कहाँ है हमारी? चैतन्य ठहरा है तो है ये सुख राशि। कि आपके साथ जो हो रहा है, अब यहाँ पे का गुरु जी भी तो गुरु जी का ऐसा क्यों होता रहता था, गुरु जी भी तो ये सब देखते करते थे। अरे गुरु जी से तो हम लोग पढ़ने आए हैं। हम गुरु जी में अगर कर्म देखेंगे तो हम जानेंगे कहाँ ज्ञान को? कभी जान भी ना पाएंगे, कभी नहीं जान पाएंगे, कभी नहीं टिक पाएंगे अपनी आत्मा में। जब हम गुरु में ही कर्म देख रहे हैं तो पहले उसमें अकर्ता भाव लाना पड़ेगा, तब हम जाके अपने कर्मों को कैसे हम भी अकर्ता है ये पता चलेगा। जब तक हम अपने आप को कर्ता मान रहे हैं, तब तक गुरु को कर्ता मान रहे हैं, तब तक हमें कभी भी अकर्ता की स्थिति में आने वाली स्थिति होगी ही नहीं। भले हो रहा हो काम अकर्ता से, लेकिन हम दुखी हो जाएंगे उसका। क्यों? हम अपने को कर्ता मानते हैं, दूसरे को भी कर्ता मानते हैं। करता तो है ही नहीं, तब भगवान से हो रहा है। ये पहले एक गुरु जी के साथ तो हो, बोले हमारा सब मिले तो गुरु जी से तो मिलता ही नहीं है। कहाँ मिला है भैया, कहाँ है? बोले जब तक ऐसा नहीं है तब तक कैसे होगा? सोच के देखो, अन्यथा दूर रहते हुए भी, पास रहते हुए भी, सब जगह मिले हुए हैं तो इतना आराम होता है, इतना आराम होता है कि अरे वो मुझसे दूर रहे या पास रहे, मंदिरों में समाये रहते हैं। इतना तो बता दे कोई हमें, क्या कृपा इसी को कहते। सुख आता है, नजर आता है, दुख में धीरज बंधवाते हैं। सुख
दुख दोनों को सम समझो, एक साथ समझो, ये याद दिलाते रहते हैं। हम दुख में भड़क उठते हैं, दुख में हम मगन हो जाते हैं। तो अभी हमने कहाँ जाना है कि सुख में दया है, दुख में कृपा है। ये भजन गा रहे हैं, बस गाने के हम गाते हैं। दुख में दया और दुख में कृपा कैसे मानेंगे? कृपा तभी दिखाई देगी जब उसको प्रकट कर ले। इस अंधियारे में, इस गलत में भी वही तो है, कोई दूसरा थोड़ी है। इस स्थिति में वही तो है। तो बोले हम क्या करेंगे? अपनी वाणी को रोक लेंगे, अपने हाथ को रोक लेंगे, अपनी आंख को रोक लेंगे, अपने कान को रोक लेंगे। हमने अपने कान आंख बन के कुछ हो गए। हम अभी हम उस स्थिति में तो पहुंचे नहीं कि हम कोई हमारी चार सुन सके। हम सुनाते रहते हैं अपनी। कोई सुनने वाला तो है ही नहीं हमारी, हम जबरदस्ती सुनाते रहते हैं। न कोई मानता है न कोई सुनता है, जबरदस्ती हम फंदे का अपने आप को माने रहते हैं। तो बोले क्या होगा? अज्ञानी हम ही तो रह जाएंगे, अबोध हम ही तो रह जाएंगे। बोध हमारा ही तो खत्म नहीं है, हमें तो बोध नहीं हुआ है कि हमको अभी इस स्थिति में भगवान देख जाए। अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी हमारे भले के लिए। इसमें भी भगवान की कृपा है। भले दुख है लेकिन इसमें भी कृपा है। लेकिन कहाँ हमारी वाणी संयम, कोई इंद्रिया संयमित नहीं है। ज्ञान दूसरे के लिए हम भरपूर जानते हैं, अपने लिए तो हम बिल्कुल बेकार। मालूम ही नहीं कि जो हो रहा है सही। तो कैसे अपने आप को, उल्टा ज्ञान है जो हमें मिले किसी दूसरे के माध्यम से, उसमें हम शांत करें। और जो हम करें वो गुरु के विचार से, सजगता से। ज्ञान ये करते और मिलने दोनों में हम भय वाले या ईगो वाले हो जाते हैं। तो कैसे होता है? क्योंकि मिला नहीं, क्या पंखे नहीं, कुछ हुआ नहीं। हमें करना है वो हम भूल गए, क्योंकि जब हम पंखे तो हम भूल ही तो गए। अपने चैतन्य जो ठहरा था उससे हम अलग ही तो हो गए। हम तो नाम रूप में आके तुमको इनको उनको कहने लग गए। तो बोले नाम रूप नाश करके ही तो ब्रह्म का प्रकाश होगा। गुरु आकर रहे नहीं, देह में बैठे हैं, बुद्धि से ही सब जानते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? नाम रूप का नाश प्रैक्टिकली ही तो थोड़ी थोड़ी देर में जो मिल रहा है उसमें सम्मिलित होने की कला आनी चाहिए ना। सिर्फ सम्मिलित होता है जो मिल रहा है दूसरे के द्वारा, ऐसा अभी उल्टा या सीधा। बस थोड़ी देर के लिए हंस लो, मुस्कुरा लो, देखो कैसा अच्छा लगेगा। थोड़ी देर के लिए, गलत सही है, सब कुछ है, बहुत है, लेकिन फिर भी मुस्कुराओ। थोड़ा सा प्रभु देख के सब थोड़ा सा अपने आप को संयमित कर लो। देखो क्या आता है। प्रैक्टिस। ज्ञान खूब जान गए हैं लेकिन ज्ञान की अमलता की प्रैक्टिस बिल्कुल भी भले हम सालों से आते हैं। तो ये तो प्रैक्टिकल है। तैरना जानते नहीं हो और बिना ट्यूब के चले जाओ पानी में, देखो क्या हाल होता है। देखना क्या हाल होता है। तो यहाँ पे जब हम लोग तैरना नहीं जानते हैं, संसार में हमें कुछ नहीं मालूम है, अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो हमको क्या करना है? ट्यूब, गुरु के वचन रूपी ट्यूब से अपने आप को तैराओ। देखो डूबोगे नहीं, नाम डूबेंगे अंदर, क्योंकि गुरु के वचन से हम अपने आप को, वही ट्यूब है हमारे पास रबड़ की, जिससे हम इस सागर में भी आराम से पार हो जाते हैं। ये कहानी किससे नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। क्या हम उस प्रैक्टिकल के तल पर रहते हैं? इसीलिए
बहुत बेजारी भी आ जाती है, क्योंकि हम तो इतने साल से हैं, अरे हमने देख लिया, दुनिया देख ली, दुनिया सब स्वार्थी है, ये सब हमारी सोच में होता है। क्यों हम गुरु के विचार को अपनाते ही नहीं? ज्ञान गुरु के विचार से लेंगे ना, अपनी बुद्धि से ले, ये सच है कि नहीं? तो ये जब तक नहीं देखेंगे, जो मिल रहा है वो भगवान से मिल रहा है, चाहे वो किसी भी नाम रूप से मिल रहा है, तभी आराम है। सहजता, सहजता क्या है? सरलता यही है ना कि जो हो रहा है, जो मिल रहा है, सरलता इसी का, जो हो रहा है वही सही, सहजता यही। बड़ा सहज ज्ञान है गुरु जी का, बहुत सिंपल है, लेकिन बड़ा कठिन बना दिया, बुद्धि ने कठिन बना दिया। बुद्धि कहते चैतन्य नहीं ठहरा हुआ है, जड़ ठहराया, जड़ में चैतन्य को ठहरा के बातचीत करते हैं नाम रूप से। किसी को हंसता हुआ देखते हैं तो उसको तुरंत हंसी उसकी रोक देंगे, कोई ना कोई बातचीत करेंगे। तो हमी ने तो लगा दी उसकी खुशी में, बोले हमारी खुशी कैसे कायम रह सकती है, कैसे हमारी खुशी कायम रह सकती है? छोटी छोटी बातों को में है, बड़ी बड़ी बातों में नहीं है। हम अपनी कदमी भूल जाते हैं। बहुत है तो मिल लो, मिल लो, एक सेकंड में उसी घटनाक्रम में मिल लो जो घट रही है। देखो कितना आनंद और शांति मिलेगी। घटनाक्रम ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए, बस हो गई हमारी शांति शुरू। तो मिलना सीखो, मिलना गुरु, तब ये मिलने की प्रैक्टिस भी गुरु पर अगर विश्वास है, प्यार है गुरु से और उन पर विश्वास है, थोड़ा हमारी आस्था है, थोड़ा हमारा सर झुकता है, तो हम उस प्रैक्टिस में आ पाएंगे। अदरवाइज हम उस प्रैक्टिस में भी नहीं है। सच में हम अपनी मनमानी से ही काम करेंगे। नहीं तो विश्वास होता है तो हम कहते नहीं मानते, लेकिन हम इस दर पे, क्योंकि हम अपनी करने से तो पा नहीं पाए। अरे अपनी करने से कहाँ पा पाए, अपने हिसाब से चलने से कहाँ कुछ मिला, हमारे मिली ना राम। तो गुरु के विचार से जो तुरंत तुरंत ज्ञान, बड़ी बड़ी बातें नहीं है, बैठ के ढोल मजीरा नहीं बजाना है, हर समय राम राम नहीं करना, बस मिल जाना है। हर घटनाक्रम में थोड़ा सा शामिल नाम रूप को देख के जल्दी से बट ना। जय गुरु जी, मुझे एक महिमा बतानी है, महिमा भी और अनुभव भी जो है। कहते ना कि जब आप गुरु के विचार से थोड़ा रुकते हैं, जैसे मम्मी का ही जब घर का था तो हम आपसे सारी बात बताएं, तो आप बोले कि जब कोई रास्ता ना दिखे तो ठहर जाना चाहिए। तो फिर हमने सारी बातें बिल्कुल अपनी तरफ से तो बिल्कुल बंद कर दी थी। फिर जब हम आपके पास आए थे, उसके परसों आए थे और कल सुबह ही ईशु का फोन आया कि दीदी वो सारे कागज मिल गए जो इतने दिन से ढूंढ रहे थे, वो कागज मिल नहीं रहे थे। मतलब वही कि हम गुरु के विचार से अपने आप को थोड़ा सा रोक दिए कि नहीं, अब हम खुद से कोई बातचीत नहीं करेंगे अपनी तरफ से। तो पहली बात तो मेरे अंदर शांति आ गई। ऐसा नहीं है कि तुरंत आ गया, थोड़ी सी तकलीफ हुई, अरे मेरे बिना मतलब कैसे बात नहीं करेंगे तो कैसे क्या होगा। और अपने आप को वही कर्ता मान रहे थे ना कि हम बड़े हैं तो कैसे हम अपनी जिम्मेदारी ना निभाएं, बात ना करें। लेकिन जब आप बोली तो बिल्कुल रुक गए, कोई चीज कोई नहीं। आपसे भी आकर के यही बोले थे कि अपनी ओर से तो हम कुछ बात नहीं कर रहे हैं, अब वो लोग जो करें वो अपना जो कर रहे हैं, अब ये भी हमें नहीं पता। लेकिन कल सुबह सत्संग में बैठे थे तो ईशु का फोन आया तो हमने काट दिया, और हमें ये लग रहा था कि फिर काटने के बाद जो है फिर मन में विचार चलने लगे कि पता नहीं कोई जरूरी बात ना हो, उसी के लिए बात हो मकान की। लेकिन फिर हम प्रार्थना की कि गुरुजी अब हम सत्संग में बैठे हैं, अगर कोई बात भी हो तो वो आप संभालिए, मुझे नहीं पता, सत्संग के बाद ही हम उससे फोन करेंगे। और जब फोन किए तो वही बोली दीदी खुशखबरी है कि कागज दोनों मिल गए हैं। तो हम क्या देखो, मतलब गुरु के विचार से थोड़ा सा अगर हम अपने आप को रोके तो इसकी कितनी महिमा दिखी। और ये देखने में आया है कि हम अगर जब शांत हो जाते हैं तो वो करता है। और दूसरा ये कि
यही मतलब अनुभव हुआ ये हमें पहली बार कि हम शांत हो गए तो वो करता है। तो वो है ना कि एक अकेला सब करे मन में लहर उठाए, तो वही वाली बात हुई और कैसे रास्ता निकालते हैं। यही महिमा भी हुआ, अनुभव भी हुआ। जय गुरु। अनुभव से ही तो महिमा निकलती है। अनुभव ना हो, हमें नहीं, हम बोलने में इतने तेज कि बोले बिना हर बात का जवाब देना तो मेरी एक जैसे एक आदत थी, और गंदी आदत, बेहद आदत है ना। लेकिन क्या था, गुरुजी ने बोला, बनी से लौट रहे थे, गुरुजी बोले चुप रहना, बस उन्होंने एक शब्द बोला था, चुप रहना गुड़िया। अब विचार ना चले ये थोड़ा होता है, लेकिन गुरुजी के जैसे ही सामने वाले ने कुछ प्रश्न किया और गुरुजी का हम जवाब जो देने जा रहे थे अपनी बुद्धि से, उसके बदले में बस वहां गुरुजी का शब्द याद या दिमाग में हथौड़े की तरह से उनका वचन याद आया, चुप रहना। अरे जो महीना भर तक प्रवचन चलने वाला था, वो 1 घंटे के प्रवचन में अब शांति आ गई। हम तो कहे वाह गुरुजी। लेकिन अभ्यास तो देखो करना होता है ना, अभ्यास तो जिंदगी भर से, जिंदगी भर वो अभ्यास करता है, क्योंकि सजगता छोड़ी नहीं कि दुर्घटना घटी नहीं। तो सजगता हम आप अपनी करने, अपने लिए ही है ज्ञान, अकेला जाना, अकेला आना, दूसरा अपनी जाने तो उसका विषय है। वो अपना रोल कैसा कर रहा है या कैसा कर रही है, ये उसका विषय है, मेरा विषय नहीं है। बड़ा आराम होता है गुरु जी के विचार से। देखो कैसे मिल गए, रे वाह, कागज मिल गए, भगवान की कैसी कृपा। महिमा। वही तो जिस बात से हम लोग डर रहे थे कि अब उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, शायद उसी कागज से ही हो जाएगा। ये जय गुरु की, जय गुरु, जय गुरु की, जय। सत्संग का समय भी होता है, समय गुरु जी। जय सतगुरु, जय गुरु की। अरे एक बात बताती, एक बात, सुरेखा के बेटे की शादी तय हो गई है कल। सुरेखा को बधाई सब लोग दे रहे हैं। बधाई आंटी, बधाई बागी, जय बधाई आंटी।